हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोयले के बारे में। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थर्ड क्वार्टर में काफी बड़ा पावर क्राइसिस एक्सपेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर आउटेजेस हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोल इंडिया कई सालों के बाद कोयला इंपोर्ट करने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के आने के बाद भी क्या कोयला आज की डेट में इंपॉर्टेंट है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कोयले की इंपॉर्टेंस की, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का फोकस तो है कि भाई जो भी पावर जनरेट की जानी चाहिए आने वाले टाइम में वो रिन्यूएबल सोर्सेस से की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट भी है। तो ऐसे में क्या कोयले की कोई इंपॉर्टेंस है भी सही? तो उसके लिए अगर आप सबसे पहले जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है भारत में फ्यूल वाइज, उसका डेटा अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2022 का, तो आज की डेट में फॉसिल फ्यूल से जो पावर जनरेट की जाती है वो 59.1% है। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो कि कोल जैसे लिग्नाइट और गैस डीजल वगैरह से 59.1% पावर जनरेट की जाती है। इसके बाद 40.9% जो पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से की जाती है, जिसमें कि रिन्यूएबल सोर्सेज आते हैं। अगर हम हाइड्रो को भी रिन्यूएबल माने, हालांकि इससे भी कुछ क्लाइमेट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने इसको रिन्यूएबल सोर्स में इंक्लूड कर लिया है। तो अगर हम इसको माने तो रिन्यूएबल सोर्सेज से 39.2% और न्यूक्लियर सोर्सेज से 1.7% पावर जनरेट की जाती है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल जिससे कि 59.1% पावर जनरेट की जाती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कोयले का, जिससे कि 51.1% पावर जनरेट की जाती है। तो आज की डेट में हमारी डेफिनेटली कोयले पे बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। और अब अगर बात की जाए कोयले के डायनामिक्स की, भाई कोयला कितना हम प्रोड्यूस करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो कोयले को प्रोड्यूस करती है, अगर इन सब के बारे में बात की जाए तो ये 2020 के आसपास का डेटा है। अगर हम कोयले की प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो चाइना में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस किया जाता है, लगभग 3.7 बिलियन मेट्रिक टन के आसपास। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा भारत, 761 मिलियन मेट्रिक टन हम कोयला प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपको यूएस दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह से बाकी कंट्री दिखेंगे। तो इंडिया डेफिनेटली दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन है। और अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो चाइना अगेन सबसे ज्यादा कोयला कंज्यूम करता है, वहां पे उसको ग्लोबल फैक्ट्री बोला जाता है। तो पावर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हद तक कोयले से पूरी की जाती है। तो चाइना में 4.3 जो बिलियन मेट्रिक टन है, उतना कोयला कंज्यूम किया जाता है हर साल में, यानी कि प्रोडक्शन से भी ज्यादा। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में भी 761 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास कोयला प्रोड्यूस किया जाता है, और हमारी जो कंजम्पशन है वो 966 मिलियन मेट्रिक टन है। और दुनिया में जितना कोयला कंज्यूम किया जाता है उसमें भारत का 11.3% का शेयर है। उसके बाद आपको यूएस दिखेंगे, हालांकि यूएस की जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही लगभग कंजम्पशन है। फिर जर्मनी, रशिया, जापान, साउथ अफ्रीका वगैरह देश दिखेंगे। लेकिन इंडिया यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आता है। तो हम जितना कोयला प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमको बहुत सारा कोयला इंपोर्ट करना होता है, जो कि हमारी जो पावर प्लांट हैं वो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप इंपोर्ट का डेटा देखेंगे, अगेन ये थोड़ा सा पुराना डेटा हो सकता है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश मिलेगा चाइना, जो कि 17.3% जितना दुनिया भर में कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसको चाइना करता है। फिर आपको जापान दिखेगा और तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा इंडिया, जो कि हम 16.7% जो दुनिया का कोल इंपोर्ट किया जाता है उसको इंडिया करता है। तो इंडिया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडिया के जो मेन इंपोर्टर हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा यूएस और रशिया से भी इंडिया कोयला इंपोर्ट करता है। तो अगर अब बात की जाए कि भाई इंडिया में कोयला प्रोड्यूस कौन करता है, तो सबसे ज्यादा जो कोयला प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, लगभग 80% के आसपास, 75 से 80% जो कोयला है वो कोल इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इनकी पूरी तरह से इसमें काफी हद तक मोनोपोली है। तो अगर हम ये 2020-21 का डेटा देखें तो 596 मिलियन मेट्रिक टन कोयला जो है कोल इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे दिखेगा सिंगारेनी
कॉलरीज कंपनीज लिमिटेड यानी कि एससीसीएल, जो कि सदर्न रीजन जो है इंडिया में, वहां पे कोयले की सप्लाई करता है। इनकी जो 2020-21 में लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी। इसके अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटी में टिस्को, आईआईएस सीओ, डीवीसी और कुछ दूसरे प्लेयर्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में कोयला प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम 2022-23 के टारगेट की बात करें, तो कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है कि 700 मिलियन मेट्रिक टन कोयला प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो ये लगभग 600 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास आज की डेट में प्रोड्यूस करते हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद एससीसीएल का 70 मिलियन का है। थर्ड नंबर पे कैप्टिव आता है, यानी कि जो पावर प्लांट अपने लिए कोयला प्रोड्यूस करते हैं। और चौथे नंबर पे जो स्मॉल प्लेयर्स हैं। तो ये 2022-23 के टारगेट है कि हम 911 मिलियन मेट्रिक टन कोयला प्रोड्यूस करेंगे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत में जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है, उसमें बहुत ज्यादा कोयले की शॉर्टेज होने की उम्मीद है। उसका रीजन है कि जो पावर की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से पावर के जो आउटेजेस हैं वो आप थर्ड क्वार्टर में दोबारा से देख सकते हैं, जो कि आपने शायद अप्रैल 2022 में फील किए होंगे। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी काफी सारे पावर आउटेजेस देखे गए थे। तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पावर प्लांट्स हैं उनको प्रेशराइज करना शुरू किया था कि भाई फटाफट आप जो कोयला है उसको इंपोर्ट करना शुरू कीजिए, ताकि ब्लेंड कोयले को यूज किया जा सके, यानी कि डोमेस्टिक जो आप प्रोक्योर कर रहे हैं, साथ साथ में इंपोर्टेड कोल को भी आप मिक्स करके यूज कर सकें पावर जनरेशन के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वार्निंग भी दी थी कि भाई अगर आप कोयला इंपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे देशों से, तो आपकी जो डोमेस्टिकली जो माइंड कोल कोल है, यानी कि जो जैसे कि कोल इंडिया वगैरह सप्लाई करते हैं, उसको आपको कट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने सैटरडे को बोला है कि भाई आप जो पावर प्लांट हैं, आप अपने जो टेंडर्स हैं जो भी अंडर प्रोसेस हैं उसको सस्पेंड कर दीजिए। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो ये डिसीजन पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि इसलिए लिया गया है क्योंकि सभी जो स्टेट्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई अगर हम मल्टीपल कोल इंपोर्ट टेंडर्स निकालेंगे, भाई हर स्टेट अपना 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 टेंडर निकालेगा, तो इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, प्राइस भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि भाई आप सेंट्रलाइज्ड सभी पावर प्लांट के बिहाफ पे कोल इंडिया के थ्रू ये जो कोयला है वो इंपोर्ट कराइए। तो इसके बाद पावर मिनिस्ट्री ने सभी जो स्टेट्स हैं और पावर प्लांट्स हैं उनको लेटर भेज के बोला है कि भाई आप थोड़ा टाइम रुकिए, तब तक कोल इंडिया जो है वो प्राइस डिस्कवरी करेगा कि भाई किस प्राइस पे इंपोर्ट करेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, कहीं से भी इंपोर्ट किया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या प्राइस हमें पड़ेगा। तो तब तक उन्होंने वेट करने को बोला है पावर प्लांट को। और अल्टीमेटली जो कोल है वो पावर प्लांट के बिहाफ पे सेंट्रली प्रोक्योर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 2015 के बाद पहली बार होगा जबकि कोल इंडिया इंपोर्ट करेगा कोयले को। इससे पहले 2015 में इन्होंने कोयला इंपोर्ट किया था। और इससे ये दिखता है कि जो स्टेट एंड सेंट्रल ऑफिशियल्स हैं वो चाहते हैं कि कोयला जल्दी से जल्दी जो उसकी स्टॉक है वो बढ़ जाए। अदरवाइज जो अप्रैल में क्राइसिस आया था लास्ट, उससे पहले अक्टूबर 2021 में आया था, वो दोबारा से देखने को मिल सकता है जुलाई से सितंबर के पीरियड के बीच में। इसके अलावा उन्होंने कोल इंडिया को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप कोयला इंपोर्ट कीजिए, सभी जो पावर प्लांट कंपनी है उनसे आप उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पता कीजिए, और उसके बाद जितना भी कोयला रिक्वायर्ड है वो सभी आप सेंट्रली प्रोक्योर कीजिए। इसके अलावा ये भी डिस्कशंस हो रही हैं कि जो कोयला कोल इंडिया के द्वारा सप्लाई किया जाएगा पावर प्लांट को, उसके जो प्राइसेस हैं वो शायद बंडल्ड किए जाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक कोल और जो इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस हैं उसको मिला करके एक हाइब्रिड प्राइस निकाला जाएगा, जिसपे कि कोयला डिलीवर किया जाएगा पावर प्लांट्स को। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, यानी कि अभी के लिए तो हो सकता है कि इंपोर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इस क्राइसिस के लिए क्या कर रही है ताकि अगले साल या आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम ना हो। तो अभी के लिए अगर बात की जाए तो जो पावर स्टेशंस में कोयले का स्टॉक है वो 22 मिलियन टन के आसपास है। ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है क्योंकि 20 मई को ये 20 मिलियन टन हो गया था। जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से लगभग 45 मिलियन टन स्टॉक में होना चाहिए पावर स्टेशंस के पास। तो 22 मिलियन टन जो अभी है, ये लगभग 8 दिन की जितनी कोयले की कंजम्पशन होती है पावर प्लांट में पावर को जनरेट करने के लिए,
उसके लिए काफ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि 17 दिन की जो आपकी कंजम्पशन है उतना आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, और अगर आपका जो पावर स्टेशन है दूर है, जहाँ पे कोयले की सप्लाई करना डिफिकल्ट है, वहाँ पे 26 दिन का होना चाहिए, ताकि अगर कुछ सप्लाई में डिले हो या पावर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए तो ऐसा ना हो कि पावर ही जनरेट ना हो पाए कोयले की कमी की वजह से। तो अभी हम डेफिनेटली जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारा टारगेट है, उससे काफी नीचे चल रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि पिछले वीक से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी तरह से जो कोयले के इंपोर्ट पे रिलाय कर रही है, जिससे कि कोल जो स्टॉक हैं जो अभी 8 दिन के हैं और इसको 17 दिन तक पहुंचाने के लिए कोयले का इंपोर्ट किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में अगर पावर की डिमांड बढ़ती है तो उससे निपटा जा सके। और अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मान के चलिए कि जो थर्ड क्वार्टर है वहां पे आपको बहुत ज्यादा पावर के आउटेजेस दिखेंगे, जिससे कि बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं, और ओवरऑल जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। और अगर बात की जाए फ्यूचर के लिए, तो कोल इंडिया एक वन ऑफ द जो कंट्रीज लार्जेस्ट कोल माइंस है, जो कि न्यू सियारमल माइन है उड़ीसा स्टेट में, इसको ओपन करने वाला है। और इससे माना जा रहा है कि फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 5 से 7 साल में, इससे 50 मिलियन टन सिर्फ एक माइन से कोयला प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 500 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करेंगे 2030 तक, और 50% जो पावर है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाएगी। तो अगर हम कोयले पे इतना फोकस करते रहेंगे तो उस टारगेट का क्या होगा। हालांकि अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएट है, तो उसके लिए कोयले पे फोकस किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।